हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप पढ़ाई आपने बहुत अच्छी चला रखी होगी अपनी। और जो 12th वाले बच्चे हैं वो तो बोर्ड को और जेईई मेंस को दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आज इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूं कि किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स में 95 से ज्यादा मार्क्स सिक्योर किए जाएं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर बोर्ड में तो 70 मार्क्स का ही पेपर होता है, 30 का तो प्रैक्टिकल होता है, तो 95 कैसे ले आएंगे हम। बेटा वो जो 30 मार्क्स है ना, वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो 30 मार्क्स आपको मिल चुके हैं और प्रैक्टिकल में आपको भी श्योर करना है कि 30 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। चाहे आप अपने टीचर से बात करो, कुछ भी करो, अच्छे से करो, 30 के 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलने ही चाहिए। ठीक है ना, तभी 95 प्लस मार्क्स आप सोच सकते हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, 30 29 भी चलेंगे, 28 भी आपकी सिचुएशन खराब कर सकते हैं, तो 29 30 मार्क्स मिनिमम आपको प्रैक्टिकल में मिलने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको किस तरीके से 95 से ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो फिजिक्स में क्या है, ये जो 3 चैप्टर है इनका वेटेज 16 मार्क्स का है। कौन से? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। 16 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से आएंगे। और बच्चों 16 आउट ऑफ 16 बहुत आराम से आ जाएंगे आपके, बहुत आराम से। ठीक है ना, अगर एक आध मार्क्स कटेगा ना, वो तभी कटेगा जब आपने कोई चीज पढ़ नहीं रखी होगी। अगर एक बार भी पढ़ रखी है तो कटेगा ही नहीं मार्क्स, 16 में से 16 आएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, इनका वेटेज 17 मार्क्स का। तो आपको कुछ भी करके 17 आउट ऑफ 17 लाने ही है, कुछ भी गलत नहीं करना। और इनमें से इतनी ऑब्वियस चीजें पूछी जाती हैं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, नोट्स पूरे कर लिए, एनसीईआरटी की अंडरलाइन की हुई लाइंस पढ़ ली, तो पूरे मार्क्स आएंगे। बहुत ऑब्वियस सवाल होंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ईएम वेव और ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का 18 मार्क्स का वेटेज है। ड्यूअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई का आपका 12 मार्क्स का है और सेमीकंडक्टर आपका 7 मार्क्स का है और कम्युनिकेशन को बाहर रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये मेक श्योर कर लो कि कहां से कितने मार्क्स का आना है। ठीक है, अब एमसीक्यू आपके 15 नंबर के होंगे, असर्शन रीजन 3 मार्क्स के होंगे, केस स्टडी 8 मार्क्स का होगा और आपके डेरिवेशन और थोड़े मतलब न्यूमेरिकल टाइप सवाल 44 मार्क्स के होंगे और 30 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल के आने ही आने हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे आपका केमिस्ट्री का पेपर है 28 फैब को और ये फैब का लास्ट डे है, तो ऐसा लगता है कि 6 मार्च तक 8-9 दिन होंगे, नहीं 6 दिन ही है, क्योंकि 28 फैब लास्ट डे है। तो 6 डेज आपके पास फिजिक्स से पहले है। बस आप एक चीज श्योर कर लो कि 6 के 6 दिन आपको केवल फिजिक्स पढ़नी है, वो भी केवल और केवल बोर्ड के लिए 6 दिन। और यकीन मानो बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने आपको पीछे दिखाए हैं वो सारे टॉपिक्स 6 दिन में 3 टाइम्स रिवाइज किए जा सकते हैं। 3 टाइम्स रिवाइज किए जा सकते हैं 6 दिन में, अगर आपने प्रॉपर नोट्स अच्छे से अरेंज कर रखे हैं। बेटा इस बात को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट ऐसा लगता है जिसने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं और उसके नोट्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, उससे प्लीज वो कॉपी लेके फोटो स्टेट करा के रख लो, बिल्कुल तैयार रख लो, रट डालो। ठीक है ना, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लो। एक बार लिख के देखना बहुत 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 जरूरी है। कई बार चीजें हमें ऐसी लगती है कि ये अच्छा याद हो गई, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन जब हम उसको लिख के देखते हैं तो हम उसको लिख नहीं पाते। तो उसको ना एक बार कॉपी बंद करके लिख के जरूर देख लो आप। ठीक है, और बच्चों ये चीज मैं इसलिए भी लाया हूं आपके सामने कि ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि 75% मिनिमम आपके आईआईटी जेईई में जाने से पहले होने चाहिए। ये क्राइटेरिया लग भी सकता है और लगेगा अगले साल तो। ठीक है, तो ये 75% मार्क्स मिनिमम आपको श्योर करने, ये एक एक्स्ट्रा बात मुझे जरूर बतानी थी आपको। ठीक है बच्चों, अब किस तरीके से आप श्योर कर सकते हो कि आपका एक भी मार्क ना कटे, 17 में से 17 मार्क्स आप सिक्योर करो, 16 में से 16 के 16 नंबर आपके आए। वो इस तरीके से कि बच्चों जो भी डेरिवेशन है ना, वो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है ना, सीबीएसई के लिए बात कर रहा हूं मैं,
एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसी का डेरिवेशन आपको अच्छे से देखना है। डेरिवेशन देख के उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लो। अच्छा, पहले ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा और ये चौथा, चौथे के बाद आंसर आ जाता, प्रूव हो जाता है। ये 5 स्टेप है। जिस भी डेरिवेशन को आप स्टेप्स में डिवाइड कर लोगे ना, एक बार में याद हो जाएगा आपको। तो वो डेरिवेशन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेप्स में डिवाइड करके लिख के देखने हैं। जो आप लिख के नहीं देखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं उसके भूलने के चांस बहुत ज्यादा है। और लिख के भी देखना बिल्कुल बंद करके, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चन आने हैं वो इन्हीं में से आने, इनको जरूर देखना है। और थोड़ा जब आप ये दोनों पूरे अच्छे से कर लोगे, जब ये दोनों चीजें अच्छे से कर लोगे, तो आपको लगेगा कि यार 1-2 तो आप वहां पे एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर के इजी वाले सवाल जरूर देख लेना, ठीक है ना। हालांकि कवर तो इन्हीं 2 चीजों से हो जाएगा, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी देखने ही है आपको, थोड़े थोड़े इजी वाले, ठीक है ना। और पास्ट ईयर के क्वेश्चन तो जरूर देखने हैं। बच्चों, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जितने भी टॉपर्स होते हैं आईआईटी जेईई के या आईआईटी जेईई मेंस के, जो टॉपर्स होते हैं, हर एक की परसेंटाइल बहुत बेहतरीन आती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बोर्ड की प्रिपरेशन और जेईई मेंस या जेईई की प्रिपरेशन सेम है, बिल्कुल सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पिछले वाले ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए ना, ये वाले, अगर ये टॉपिक आप बहुत बेहतरीन तरीके से बोर्ड के लिए तैयार करोगे तो जेईई मेंस में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। जेईई मेंस में भी बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, उसकी भी परसेंटाइल आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो बच्चों, आप इनको पूरे दिल से पढ़िए, एक एक चीज लिख के देखिए, कॉपी बंद करके लिख के देखिए, ठीक है ना। किसी बच्चे के जिसके नोट्स बहुत अच्छे हैं उसके नोट्स फोटोस्टेट करा के अपने पास रख लो, अगर आपके लग रहा है आपके नोट्स अच्छे नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप अपने पूरे 95 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, 95 प्लस। मेक श्योर के प्रैक्टिकल में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, और सारे डेरिवेशन और क्वेश्चन आपको एक एक बार पढ़ने ही है। कम से कम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको करनी है, और बोर्ड से पहले जितना भी टाइम मिलेगा वो सिंगल सब्जेक्ट पे फोकस रखना है पूरा। आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी बहुत बूस्ट हो जाएगी उससे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।